हेलो गाइस, गुड इवनिंग। माई सेल्फ संदीप लाड। एंड आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लारावेल 11 का यूज़ करके हम लोग फाइल अपलोड के लिए एपीआई कैसे बना सकते हैं। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आपको लारावेल 11 इंस्टॉल करने के लिए आपको PHP 8.2 यूज़ करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं यहाँ पे जैम्प यूज़ कर रहा हूँ। और जैम्प के अंदर मैं लारावेल 11 इंस्टॉल करूँगा। तो सबसे पहले आपको लारावेल इंस्टॉल करने के लिए आपको लारावेल का जो इंस्टॉलर है उसको आपको ग्लोबल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड है कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, लारावेल फाइल अपलोड। तो ग्लोबल इंस्टॉलर है वो आप कहीं पे भी कमांड लाइन ओपन करके यहाँ पे कमांड फायर करोगे तो ग्लोबली आपको लारावेल इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद आप लारावेल का प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो नया लारावेल का लेटेस्ट वर्जन प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने के लिए आप लोग लारावेल न्यू और क्रडअप की जगह पे आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट एक बना के रखा है। तो जैसे ही आप ये वाला कमांड फायर करोगे लारावेल न्यू क्रडअप, तो मैंने htdocs के अंदर बना के रखा है क्रड एपीआईज। तो जैसे आप ये वाला कमांड फायर करोगे तो एक ब्लैंक लारावेल 11 का एक प्रोजेक्ट बना देगा, जो आपको इस तरह से कमांड VS कोड में ओपन कर लेना है ताकि उसके अंदर हम लोग एपीआई का कोडिंग कर पाए। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक लारावेल का प्रोजेक्ट बना लिया है। और उसके बाद हम लोग उस प्रोजेक्ट के अंदर चले जाएंगे सीडी और प्रोजेक्ट का नाम देके उसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद हम लोग कंपोज़र इंस्टॉल कमांड फायर करेंगे ताकि वेंडर वगैरह कुछ बनना बाकी हो या फिर कुछ इंस्टॉल होना बाकी हो तो वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हमें लारावेल 11 के अंदर जो है आपको एपीआई बनाने के लिए एक कमांड फायर करना पड़ेगा, PHP आर्टिशन इंस्टॉल कॉलन एपीआई। ये वाला कमांड चल रहा है, तब तक मैं दूसरा टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे PHP आर्टिसन इंस्टॉल एपीआई, जब आप बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल 11 वर्जन डाउनलोड करोगे तो सिर्फ वेब डॉट पी एच पी दिखेगी आपको। एपीआई के लिए API डॉट PHP आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी। तो ये वाला कमांड फायर करने के बाद आपका API डॉट PHP जो फाइल है वो कंपोजर जेसन फाइल अपडेट हो जाएगा और API डॉट PHP फाइल आपको क्रिएट करके दे देगा ताकि आप उसके अंदर आप API के राउट्स लिख सके। ओके, उसके बाद हम लोग एक बार प्रोजेक्ट रन करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट PHP आर्टिशन सर्व, तो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। ओके, ये डिफ़ॉल्ट पेज आ गया। तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो गया है लारावेल का। ओके, तो हमें अभी एक कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एपीआई के लिए कंट्रोलर बनाएंगे, PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर फाइल अपलोड कंट्रोलर। तो हम लोग आपको ये वाला कमांड लाइन के अंदर फायर करना है, PHP आर्टिशन में कंट्रोलर फाइल अपलोड कंट्रोलर। जैसे आप ये कमांड फायर करोगे और उसके बाद आप HTTP कंट्रोलर के अंदर जाओगे तो फाइल अपलोड कंट्रोलर नाम का आपको एक कंट्रोलर दिख जाएगा आपको यहाँ पे। हाँ, ये वाला फंक्शन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ जो ऑलरेडी मैंने फाइल अपलोड के लिए बना के रखा है। जब आप इस फाइल में आओगे पहली बार तो आपको सिर्फ एक क्लास दिखेगा और उसके अंदर आपको अपना एक फंक्शन बना देना है। ओके, यहाँ पे मैंने बना के रखा है स्टोर अपलोडेड फाइल, जो हमारा फाइल अपलोड करेगा। ओके, उसके बाद आपको और एक कमांड फायर करना है, PHP आर्टिसन स्टोरेज लिंक। तो ये बेसिकली जब आप इमेज अपलोड करोगे या कोई भी फाइल अपलोड करोगे तो उसको पब्लिक फोल्डर के अंदर से एक्सेस करने के लिए, कि मतलब यहाँ पे लारावेल के रूट में आपको पब्लिक फोल्डर दिखेगा, उसके अंदर अपलोड्स नाम का फोल्डर है जिसके अंदर हम लोग सारी फाइल्स अपलोड करेंगे। तो उसको पब्लिक फोल्डर से एक्सेस करने के लिए आपको ये वाला कमांड फायर कर देना है, PHP आर्टिशन स्टोरेज लिंक, ताकि आप सारी फाइल्स पब्लिक फोल्डर से एक्सेस कर पाए। ओके, इतना होने के बाद मैं API डॉट PHP फाइल ओपन कर लेता हूँ।
तो उसके अंदर आपको एक राउट बनाना है आपका, जैसे मैंने यहाँ पे बना के रखा है। जैसे राउट हमारा पोर्ट्स मेथड रहेगा, क्योंकि हम लोग एपीआई के अंदर फाइल का डेटा पोर्ट्स करेंगे। और हमारा एंड पॉइंट रहेगा अपलोड अंडरस्कोर फाइल। और हमारा जो क्लास है वो क्लास हम लोग यूज़ करेंगे फाइल अपलोड कंट्रोलर, जो हमने यहाँ पे बना के रखा है। ओके। और उसके अंदर हमारा फंक्शन होगा स्टोर अपलोडेड फाइल, जो हमने यहाँ पे फंक्शन बना के रखा है। ओके, तो ये मैंने मेरा एक राउट क्रिएट कर दिया है और इसका एंड पॉइंट है अपलोड फाइल। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये एपीआई कॉल करने के लिए बोट्समैन के अंदर जाएंगे और हमारा जो बेस यूआरएल है वो बेस यूआरएल स्लैश एपीआई, क्योंकि हमारा एपीआई है। और ये जो हमारा एंड पॉइंट है वो हम लोग एंड पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे। अब जैसे मैं ये एंड पॉइंट कॉल करूँगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे वैलिडेशन रिक्वायर डाला है कि हमारा वैलिडेटर जो लारावेल का आता है वो मैंने यूज़ किया है, वैलिडेटर मैक रिक्वेस्ट ऑफ ऑल। और मैंने यहाँ पे इमेज डाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं की का नाम इमेज पास कर रहा हूँ। यहाँ पे जो आप की का नाम लिखोगे वो की का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। और मैंने उसका वैलिडेशन रिक्वायर्ड रखा है और मैंने इतने टाइप्स सपोर्टिव के लिए सपोर्ट करने के लिए रखा है, पीएनजी, जेपीजी, जेपीजी, पीडीएफ और डॉक फाइल। इतने फाइल्स, इतने एक्सटेंशन के फाइल आप अपलोड करोगे तो ये एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज ये आपको रिटर्न कर देगा एरर कि अभी मैंने वैलिडेटर यहाँ पे लगा के रखा है। उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर जो वैलिडेटर फेल होता है तो मैंने रिटर्न रिस्पॉन्स डाला है कि सक्सेस हमारा फॉल्स है। मैसेज मैंने प्रिंट करवा दिया, आपको जो भी मैसेज रखना हो यहाँ पे रख सकते हो। इनवैलिड फाइल टाइप और फाइल टू लार्ज। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लिमिटेड एमबी होती है, तो आप पीएचपी, अगर आपको ज़्यादा एमबी की फ़ाइल अपलोड करना है तो आप जैम्प के अंदर पीएचपी आईएनआई में जाके आप उसका लिमिट बढ़ा सकते हो। ओके। और एरर्स के अंदर मैंने वैलिडेटर एरर्स पास कर दिया, ताकि अगर वैलिडेटर अगर फेल होता है तो आपको पर्टिकुलर एरर भेजेगा। उसके बाद आपको चेक करना है कि रिक्वेस्ट के अंदर फाइल इमेज एग्जिस्ट है कि नहीं। ओके। अगर फाइल एग्जिस्ट करता है तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक रैंडम नंबर लिया है, ताकि मैं यूनिक फाइल नेम बना सकूँ, ताकि जब फोल्डर में फाइल अपलोड करते वक्त डुप्लीकेट नेम का इशू ना रहे। फाइल नेम के अंदर हम जो भी स्पेस होगी वो स्पेस हम लोग निकाल देंगे। उसके लिए मैंने एस टी आर रिप्लेस फंक्शन यूज़ किया है यहाँ पे। और गेट क्लाइंट ओरिजिनल फाइल नेम, तो क्लाइंट आप जो फाइल अपलोड करें उसका जो ओरिजिनल नेम होगा वो ओरिजिनल नेम वो यहाँ पे देगा ये। उसके बाद मैंने यहाँ पे रैंडम नंबर लिया है फाइल का नाम यूनिक बनाने के लिए। और उसके लास्ट में मैंने वापस से जो उसका ओरिजिनल एक्सटेंसन होगा वो ओरिजिनल एक्सटेंसन अटैच कर दिया है। ठीक है। तो इसके बाद फाइल अपलोड होने के बाद आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या नेम बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारा डॉलर फाइल मूव फंक्शन है और पब्लिक पाथ है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि पब्लिक के अंदर अपलोड्स के अंदर हम लोग फाइल अपलोड करेंगे, तो पब्लिक पाथ जो हमें पब्लिक तक का पाथ देगा। उसके बाद हमारा अपलोड्स फोल्डर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपलोड्स फोल्डर डाल दिया है और फाइल का नाम जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। उसके बाद फाइल एग्जिस्ट करती है, फाइल अपलोड हो गई है, तो उसके बाद हमने रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन कर दिया है, जिसके अंदर सक्सेस ट्रू रहेगा। मैसेज आपको जो देना है आप दे सकते हो। और पाथ के अंदर मैंने फाइल का नाम दे दिया। आपको कोई नया पैरामीटर डालना हो तो आप यहाँ पे की का नाम दे के और यहाँ पे वैल्यू डाल के आप नया पैरामीटर रिस्पॉन्स के अंदर पास कर सकते हो। ओके। उसके बाद अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो हम लोग नो फाइल अपलोडेड का रिस्पॉन्स देकर दिखा देंगे। ओके। तो इतना जस्ट आपको सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल फाइल आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है फाइल अपलोड के लिए। अभी तो मैं पोर्ट्समैन में आपको रन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एंड पॉइंट लिख के रखा है, इमेज का नाम हमने की लिया हुआ है और यहाँ पे मैं पीडीएफ फाइल में अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पीडीएफ अलाउ किया है तो ये मुझे फाइल अपलोड करने देगा। अभी अपलोड फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल नहीं है, तो यहाँ पे मैं न्यू फाइल लोकल मशीन में से सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल मैंने सिलेक्ट कर ली और मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ। ओके, हमें प्रोजेक्ट रन करना पड़ेगा पहले, तो मैं यहाँ से प्रोजेक्ट रन कर देता हूँ। प्रोजेक्ट रन हो गया है। उसके बाद मैं वापस पोर्ट्समैन में जाता हूँ और हमारी रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको सक्सेस ट्रू मिल गया, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली मिल गया और आपको फाइल का